ब्रेकिंग न्यूज। और मैं राणा विजय, आपने परिचय भी दिया और हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष भारत क्षत्रिय श्री राम अवतार राजभर जी और हमारे बहुत से मित्रगण आज हमें जौहराबाद में बुलाए, कार्यकर्तागण बुलाए। आशा यह है कि मिशन 2027 को पूरा करने के लिए भारतीय समाज पार्टी गाजीपुर के जौहराबाद में प्रथम चुनाव की घोषणा हुई है, जो मुझे लड़ाने का कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है। चुनाव फाइट करूंगा और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस का तो अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये 2-3 पार्टियां जो भी हो, मैं सबको बीट कर रहा हूं, अभी से बीट कर रहा हूं और चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। झूठ बोलने वाले जो लोग हैं उनसे बहुत भावनाएं आहत हो चुकी है। तो आप मतलब त्रिस्तरीय चुनाव में नजर आएंगे? त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मैं 6 जून को बैठक करूंगा। 6 जून को विधानसभा स्तरीय बैठक करूंगा। जौहराबाद विधानसभा का काशमाबाद के मुख्यालय के तहसील मुख्यालय के सामने हमारे जिलाध्यक्ष जी का जो आवास है, उस आवास में 10 बजे 6 जून को एक बैठक रखूंगा और कार्यकर्ताओं से इस पर विचार विमर्श करूंगा। कार्यकर्ताओं का अगर विचार बनेगा तो त्रिस्तरीय चुनाव में भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी अपना। पार्टी से कार्यकर्ता नजर आएंगे जो त्रिस्तरीय चुनाव में अपना दावेदारी करेंगे? देखिए, हमने कहा भारतीय समाज पार्टी देवताओं की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी को कार्यकर्ता चलाएगा और चलाकर दिखाऊंगा मैं। कार्यकर्ता की आवाज है या जनता की आवाज है भारतीय समाज पार्टी। जो कार्यकर्ता बोलेगा वही चुनाव लड़ेगा, बिना किसी भेदभाव के लड़ेगा और वह जीतेगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा और उत्साह हम देख रहे हैं, एक नए कलेवर के साथ, एक नए तेवर के साथ जो जुझारूपन देख रहे हैं, यह मिशन 2027 को पूरा करेगा। और साथ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अगर कार्यकर्ताओं ने मनोबल बढ़ाया तो कम से कम यहाँ 4-5 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके चुनाव में मैं अभी आजमगढ़ से आ रहा हूं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। आजमगढ़ से, इसके पूर्व में जौनपुर से देखा होगा आपने, उसके पूर्व में सुल्तानपुर से देखा होगा आपने, उसके पूर्व में आपने अयोध्या से देखा होगा, रायबरेली से देखा होगा, आप उन्नाव से देखे होंगे, आप बहराइच से देखे। आपने देखा महाराज सुहेलदेव जी, राजभर जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमने किस कदर मेहनत किया था और मेरी मेहनत ने रंग लाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक शानदार प्रतिमा लगवाया और उसका उद्घाटन योगी जी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी गए थे। लेकिन एक गलती के कारण ये दोनों लोग को जनता ने नकार दिया। कारण यह था कि महाराज सुहेलदेव राजभर थे और राजभर है और राजभर रहेंगे। उन्होंने टाइटल नहीं लिखा, केवल कुछ एक जातियों को खुश करने के लिए, जैसे राजपूत भाइयों को और जो पासी भाई हैं, इन लोगों को खुश करने के लिए टाइटल नहीं लिखी गई। वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया, भारतीय समाज पार्टी ने गेम किया और उसको मैं बताऊंगा कि ये गेम आपकी उल्टी पड़ रही है, किस तरह पड़ रही है। मिशन 2027 पूरा करूंगा और लिखवाऊंगा मैं। भारतीय समाज पार्टी सत्ता में जब जाएगी, पावर में जब जाएगी, तो खुद हम महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखवाएंगे हम। चलिए, और जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव के बाद क्या करेंगे? 27 में किसी पार्टी के साथ जो है गले मिल जाएंगे या फिर अभी तो अपने बल पर हम लोग तकदीर आजमाएंगे, भाग्य आजमाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के बल पे। और जब हमारी ताकत बनेगी तो जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा, पार्टी पदाधिकारियों का निर्णय होगा, वो हम करेंगे आगे। मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इसमें जो है पूरे जो है सम्मिलित है? अब इसमें ओम प्रकाश और ब्रिजेश के बीच का मामला है, इसमें राजभर समाज का कोई मामला नहीं है। इसलिए नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने जैसी संस्कृति पैदा किया, जैसा नेता लोगों को पैदा किया, हम तो शुरू में की दौड़ में ही पार्टी छोड़ दिए थे। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, यूथ का, छोड़ दिया था और ये लोग 17 सालों तक लगे रहे और उसके बाद खराब हो गए। 17 साल बाद खराब हो गए इनके लिए ओम प्रकाश राजभर। फिर अच्छा बन गए महेंद्र राजभर, तो फिर महेंद्र भी क्यों खराब हो गए? इनके इस संस्कृति एक ही है, समाज को धोखा दो, लूटो और खाओ। और आज मैं बता रहा हूं, 25 बीघे का जमीन का मालिक महेंद्र राजभर कैसे हो गए जबकि विधायक भी नहीं बने? 25 बीघे जमीन एक मुश्त खरीदा इन्होंने रतनपुरा क्षेत्र में, ताल में। कहां से आ गया 25 जो है बीघा जमीन, करोड़ रुपए की? मुझे पता चला 7 करोड़ रुपए फाइनेंस हुआ था अब तक। इनको कहां से आए पैसे? क्यों दिया 7 करोड़ रुपए इनको? अगर पार्टी के मुद्दों में दम है, समाजवादी पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ ओम प्रकाश राजभर जी को जो दे रही है, फाइनेंस कर रही है, तो मुद्दों में दम है तो इनको फाइनेंस करने की क्या जरूरत है? जो कार्यकर्ता के लिए फाइनेंस करते हैं, कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचता है, यही नेता डकार जाते हैं। कहते हैं कार्यकर्ता को मोटरसाइकिल देंगे, कार्यकर्ता को कार देंगे, कार्यकर्ता को टिकट देकर विधायक को सांसद बनाएंगे और अपने बेटा को और अपने भतीजे को, भाई को बनाते हैं।
ये तो घोर अन्याय है, ये तो भाई बेईमानी है। कार्यकर्ता का पैसे खा जाते हैं। अच्छा, जोहराबाद से आप कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव में जो है नजर आएंगे, चुनाव लड़ने का विचार बना लिए हैं। क्या आपका संगठन क्षेत्र में क्या ये ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना जाता है? क्या कार्यकर्ता? ये ओम प्रकाश का गढ़ और नहीं है, ये रहने वाले कुलसला विधानसभा के हैं। अजय राय से लड़कर हारे थे 2 बार। इसके बाद इन्होंने अपनी तकदीर को जो है आजमाया सलेमपुर में लोकसभा लड़ा, अपनी बीवी को लड़ाया रसड़ा से, नहीं जीती। उन्होंने सलेमपुर लड़ा, नहीं जीते। फिर उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया जो है घोसी लोकसभा, वो भी नहीं जीते। चिरईगांव शिवपुर विधानसभा लड़ाया, बेटे को नहीं जीते। बांस दिलाया, नहीं जीते। ये लोग का कोई गढ़ नहीं है, ये कोई राजा महाराजा नहीं है जिनका गढ़ है। ये लोग भिखारी है, लुटेरे हैं समाज के। ये भिखारी और लुटेरे हैं, मैं यही कहूंगा। ये गद्दार है समाज के लोग, इनका कोई डर नहीं है। इसको मैंने बनाया था जोहराबाद में, जब हमारे मेडिकल स्टोर पर जाकर के गणेश राजभर जी ने कहा सन 1996 में कि टिकट ही लेके आया हूं पुत्र, मेरा साथ दो, समाज साथ दे, तो मैंने साथ दिया था। मोटरसाइकिल लेकर गांव-गांव में जितवाया गणेश राजभर जी को। लेकिन बहुत अल्प काल में 2 साल 3 साल के अंदर ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार लगा रहा। ओम प्रकाश जी ने झूठ बोलकर मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मेहनत करवाया, और हमने तैयार किया यहाँ, और 4 जिला पंचायत सदस्य जितवाए यहाँ जोहराबाद क्षेत्र में। तो गढ़ ओम प्रकाश का कैसे हो गया? अपने क्रेज पर हमने जितवाए। आज क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता दहाड़ते नजर आते हैं कि यहाँ जो है ओम प्रकाश के अलावा दूसरा कोई सामने नजर नहीं। वो कार्यकर्ता बेचारे, उनकी मति भ्रम है, और मूर्ख राजा के मूर्ख कार्यकर्ता हैं, जिनको आज 25 साल में भी, मतलब 23 साल में भी पता नहीं चला कि हमारे नेता की नीयत कैसी है। और ये लोग गुलाम है। और मेरी मेहनत ने रंग लाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक शानदार प्रतिमा लगवाया, और उसका उद्घाटन योगी जी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी गए थे। लेकिन एक गलती के कारण ये दोनों लोग को जनता ने नकार दिया। कारण यह था कि महाराज सुहेलदेव राजभर है, राजभर थे और राजभर है और राजभर रहेंगे। उन्होंने टाइटल नहीं लिखा, केवल कुछ एक जातियों को खुश करने के लिए, जैसे राजपूत भाइयों को और जो पासी भाई हैं, इन लोगों को खुश करने के लिए टाइटल नहीं लिखी गई। वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया, भारतीय समाज पार्टी ने गेम किया, और उसको मैं बताऊंगा कि ये गेम आपकी उल्टी पड़ रही है, किस तरह पड़ रही है। मिशन 2027 पूरा करूंगा और लिखवाऊंगा मैं। भारतीय समाज पार्टी सत्ता में जब जाएगी, पावर में जब जाएगी, तो खुद हम महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखवाएंगे हम। चलिए, और जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव के बाद क्या करेंगे? 27 में किसी पार्टी के साथ जो है गले मिल जाएंगे या फिर अभी तो अपने बल पर हम लोग तकदीर आजमाएंगे, भाग्य आजमाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के बल पे। और जब हमारी ताकत बनेगी तो जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा, पार्टी पदाधिकारियों का निर्णय होगा, वो हम करेंगे आगे। मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इसमें जो है पूरे जो है सम्मिलित है? अब इसमें ओम प्रकाश और ब्रिजेश के बीच का मामला है, इसमें राजभर समाज का कोई मामला नहीं है। इसलिए नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने जैसी संस्कृति पैदा किया, जैसा नेता लोगों को पैदा किया, हम तो शुरू में की दौर में ही पार्टी छोड़ दिए थे। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, यूथ का, छोड़ दिया था, और ये लोग 17 सालों तक लगे रहे, और उसके बाद खराब हो गए। 17 साल बाद खराब हो गए इनके लिए ओम प्रकाश राजभर। फिर अच्छा बन गए महेंद्र राजभर, तो फिर महेंद्र भी क्यों खराब हो गए? इनके एक संस्कृति एक ही है, समाज को धोखा दो, लूटो और खाओ। और आज मैं बता रहा हूं, 25 बीघे का जमीन का मालिक महेंद्र राजभर कैसे हो गए, जबकि विधायक भी नहीं बने। 25 बीघे जमीन एक मुश्त खरीदा इन्होंने रतनपुरा क्षेत्र में, ताल में। कहां से आ गया 25 जो है बीघा जमीन, करोड़ रुपए की? मुझे पता चला 7 करोड़ रुपए फाइनेंस हुआ था अब तक। इनको कहां से आए पैसे? क्यों दिया 7 करोड़ रुपए इनको? अगर पार्टी के मुद्दों में दम है, समाजवादी पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ ओम प्रकाश राजभर जी को जो दे रही है, फाइनेंस कर रही है, तो मुद्दों में दम है, तो इनको फाइनेंस करने की क्या जरूरत है? जो कार्यकर्ता के लिए फाइनेंस करते हैं, कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचता है, यही नेता डकार जाते हैं। कहते हैं कार्यकर्ता को मोटरसाइकिल देंगे, कार्यकर्ता को कार देंगे, कार्यकर्ता को टिकट देकर विधायक को सांसद बनाएंगे, और अपने बेटा को और अपने भतीजे को, भाई को बनाते हैं। ये तो घोर अन्याय है, ये तो भाई बेईमानी है। कार्यकर्ता का पैसे खा जाते हैं। अच्छा, जोहराबाद से आप कह रहे हैं कि त्रिस्तरीय चुनाव में जो है नजर आएंगे, चुनाव लड़ने का विचार बना लिए हैं। क्या आपका संगठन क्षेत्र में क्या ये ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना जाता है? क्या कार्यकर्ता? ये ओम प्रकाश का गढ़ और नहीं है, ये रहने वाले कुलसला विधानसभा के हैं। अजय राय से लड़कर हारे थे 2 बार। इसके बाद इन्होंने अपनी तकदीर को जो है आजमाया सलेमपुर में लोकसभा लड़ा, अपनी बीवी को लड़ाया रसड़ा से, नहीं जीती। उन्होंने सलेमपुर लड़ा, नहीं जीते। फिर उन्होंने अपने बेटे को लड़ाया जो है घोसी लोकसभा, वो भी नहीं जीते। चिरईगांव शिवपुर विधानसभा लड़ाया, बेटे को नहीं जीते। बांस दिलाया, नहीं जीते। ये लोग का कोई गढ़ नहीं है, ये कोई राजा महाराजा नहीं है जिनका गढ़ है।
ये लोग भिखारी है, लुटेरे हैं समाज के। ये भिखारी और लुटेरे हैं, मैं यही कहूंगा। ये गद्दार है समाज के लोग, इनका कोई डर नहीं। इसको मैंने बनाया था जोराबाद में, जब हमारे मेडिकल स्टोर पर जाकर के गणेश राजभर जी ने कहा सन 1996 में कि टिकट और टिकट ही लेके आया हूं पुत्र, मेरा साथ दो, समाज साथ दे, तो मैंने साथ दिया था। मोटरसाइकिल लेकर गांव-गांव में जितवाया गणेश राजभर जी को, लेकिन बहुत अल्प काल में 2 साल 3 साल के अंदर ही उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार लगा रहा। ओम प्रकाश जी ने झूठ बोलकर मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया और मेहनत करवाया, और हमने तैयार किया यहाँ, और 4-4 जिला पंचायत सदस्य जितवाए यहाँ जोराबाद क्षेत्र में। तो गौरव ओम प्रकाश का कैसे हो गया? अपने क्रेज पर हमने जितवाए। आज क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता दहाड़ते नजर आते हैं कि यहाँ जो है ओम प्रकाश के अलावा दूसरा कोई सामने नजर नहीं। वो कार्यकर्ता बेचारे, उनकी मति भ्रम है, और मूर्ख राजा के मूर्ख कार्यकर्ता हैं, जिनको आज 25 साल में भी, मतलब 23 साल में भी पता नहीं चला कि हमारे नेता की नीयत कैसी है। और ये लोग गुलाम